एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप माय लर्नर दादा के नेक्स्ट पार्ट के में वेलकम है आप सबका। आज का फैन फिक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं एक पर्सनल बात करना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकता है आगे जाके मेरी वॉइस थोड़ी लो हो जाए, बिकॉज मैं बहुत देर से सोच रही थी मैं रिकॉर्डिंग करूँ या ना करूँ, या इस चैनल को ही रोक दूँ क्या, बट हिम्मत करके मैंने स्टार्टिंग करी। गाइस, मुझे ना अभी कुछ दिन पहले एक इंस्टा पे एक लेडी है, वो मुझे मैसेज करा था और वो मुझे पर्सनल बहुत ज़्यादा अटैक कर रही हैं रिगार्डिंग माय चैनल। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, ना मेरे स्कूल टाइम में ना मेरे कॉलेज टाइम में, कि कोई मुझे पर्सनली मेरे पर्सनल बोलने के तरीके पे या मैं किस तरीके से रुक के बोलती हूँ उस पर एकदम से अटैक कर दें। गाइस, मेरे ना ग्रैंडफादर को अस्थमा की प्रॉब्लम थी, तो वो बहुत रुक रुक के बोलते रहे, तो मुझे भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। मतलब मैं बहुत जल्दी कंटिन्यू नहीं बोल सकती हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी देर में छोटे छोटे सांस लेती हूँ। ये मेरा बोलने का तरीका है, मेरी आदत है, या मेरी हेल्थ मुझे ऐसे ही बुलवाती है। जब वो मुझे कमेंट कर रही थी ना, मुझे बहुत हर्ट हुआ और मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने गलत किया कि मैंने चैनल स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मुझे इतनी पर्सनल कमेंट किए और गाइस, पता शॉकिंग क्या लगा, जब मैंने उनके नाम से YouTube पे देखा, उन्होंने आज तक मेरी किसी भी वीडियो पे कमेंट नहीं करा है। यू कांट बिलीव, मैं 100 से ज़्यादा वीडियो डाल चुकी हूँ, उन्होंने मुझे किसी वीडियो पे कमेंट नहीं करा। बहुत लोग मुझे आके कमेंट करते हैं कि आप स्लो बोलते हो, आप अटक के बोलते हो, या आप एक तरीके से आपकी वीडियो में आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज दे आर गिविंग मी अ फीडबैक, जो कि मैंने ही बोला है, आप मुझे फीडबैक दिया कीजिए। लेकिन इस तरीके से पर्सनल कमेंट करना मुझे बहुत हर्ट हुआ। मैं सॉरी बोलती हूँ कि आप लोग अगर मेरे बोलने के तरीके से परेशान होते हैं, बट आज मैंने डिस्कशन में बता दिया कि मेरे अंदर ये है प्रॉब्लम। मुझे थोड़ी थोड़ी देर में सांस लेनी पड़ती है, मेरी तरीका ऐसा है। लोगों के साथ होता है, आपकी लाइफ सराउंडिंग में भी होंगे, जिसे बोलते हैं शॉर्ट ब्रीथ प्रॉब्लम। मैं जल्दी जल्दी एकदम से एक दो लाइनें लगातार नहीं बोल सकती। मैं एक लाइन दो लाइन बोलने के बाद सांस लेकर फिर तीसरी लाइन बोलती हूँ। कुछ लोग होते हैं जो कंटिन्यूसली 10 लाइन 20 लाइन बोल देते हैं, मैं नहीं हूँ ऐसी। मैं ये चैनल बनाया था क्योंकि मुझे स्टोरी लिखना पसंद था, अपनी स्टोरी मैं आप लोगों से यार शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया था। मुझे इस चैनल से कोई इनकम नहीं आ रही, मुझे इस चैनल में बहुत ज़्यादा कोई व्यू नहीं आ रहे कि 10,000 5,000 6,000, मुझे 1000 लोग भी सुनते हैं ना, मैं इतना खुश हो जाती हूँ कि मेरी स्टोरी उन 1000 लोगों ने अपना टाइम निकाल के दी। उन थाउजेंड्स को जो सुनते हैं उन्हें बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग सुनते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम फीलिंग सो हैप्पी। और मैं आप सबको जो मेरी रोज़ स्टोरी सुनते हैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहती थी, क्योंकि आफ्टर दैट कमेंट आई डिस्कस विद माय बेस्ट फ्रेंड कि मैं चैनल बंद कर दूं क्या, क्योंकि मुझे वो बहुत पर्सनल लगा। क्योंकि एक बार बोलो, 2 बार बोलो या 10 बार बोलो, किसी को हर्ट करना, किसी के पर्सनल पे अटैक करना। शी यूज दैट वर्ड कि क्यों यूट्यूब चैनल खोला है जब तुम्हें बात ही करनी नहीं आती, तुम्हें एक्सप्लेन ही नहीं कर आता, अपनी स्टोरी किसी और को दो। एक अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं उन्हें दो। उन्होंने मुझे 1-2 चैनल्स के बोले, एंड मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, वो चैनल वाले कभी ऐसे मुझसे पर्सनली नहीं चाहेंगे कि मैं अपनी स्टोरी उन्हें दूँ। उन्होंने जिन चैनल्स के नाम लिए, मैं उनमें से 2 चैनल से पर्सनली बात भी करती हूँ, यानी मैं रोज़ FF करके आए उनसे मैंने बात करी, उन्होंने मुझे पॉजिटिवली बात करी है। एक स्टोरी टेलर करके न्यू चैनल है, उन्होंने मुझे कंपेयर किया कि वो तुम्हारे बाद आई, तुमसे ज़्यादा व्यू होते हैं हर वीडियो पे, उन्हें दे दो। पर गाइस, मैं कंपैरिजन के लिए नहीं आई, मुझे स्टोरी अच्छी लगती है, मैं शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने भी चैनल बनाया। बहुत लंबी बात होगी, पर मैं अपने मन को हल्का करना चाहती थी, किसी से बात करना चाहती थी, और मेरा यूट्यूब फैमिली से ही मैंने डिस्कस करने की सोची। जो लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं, आज मैं उन्हें दिल से थैंक यू बोल रही हूँ। अब मेरे तरीके के बाद, मेरे तरीके के बाद मुझे देखते हो, मुझे बहुत खुशी मिलती है। अगर 100 लोग भी देखेंगे ना, मुझे उतनी ही खुशी मिलेगी, और 5000 देखेंगे, बहुत खुशी मिलेगी। क्योंकि मेरे लिए इनकम नहीं है ये चैनल, मेरा पैशन है, मेरी स्टोरी जो मैं शेयर करना चाहती हूँ किसी के साथ, बस वो है। थैंक यू सो मच, अपनी लाइफ के 4 मिनट मेरी बात सुनी उसके लिए। नाउ बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी क्लाउड रेसेस वापस आए हैं, और वहाँ पे उनका कोई खास वेलकम नहीं होता। इतना ही नहीं, लैन हुई और शूशे जैसी 2 मुसीबतें उनकी लाइफ में आ गई। अब आगे आज का दिन काफ़ी यूनिक है विंग के लिए, क्योंकि पहली बार 5 बजे से ही वांग जी ने उसे उठाना शुरू कर दिया। विंग के लिए काफ़ी शॉकिंग है, लेकिन वांग जी बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके ग्रैंडफादर या
उसे मतलब कोई भी विंग को परेशान करे। इसी कारण वांग जी विंग को ज़बरदस्ती उठा रहा है बड़े प्यार से। विंग आँख मलते हुए बार बार, नहीं लेनर काका बस 2 मिनट और, क्यों जल्दी उठना है, आज तो कोई टीचर भी पढ़ाने नहीं आएगा, प्लीज़ सोने दो ना, कल कितना थक गए हम। बार बार यही बोल रहे हैं। वहीं वांग जी बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके अंकल दोबारा से विंग के ऊपर चिल्लाएं, उस पर गुस्सा करें या बिना बात के उसे किसी बात के लिए टोंट मारें। इसलिए वो चाहता है कि जैसा यहाँ पे वो जब आते थे और रहते थे उसी तरीके से वो विंग को रहने में हेल्प करे। वो जितना हो सके विंग की मदद करना चाहता है, विंग को अपने ग्रैंडफादर के सामने अच्छा दिखाना चाहता है। ये कोई उसका वो नहीं है कि उसके ग्रैंडफादर उसके सामने एक तरीके से वो चाह रहा है, वो बस ये चाहता है कि विंग को कोई हर्ट ना कर दे, इसलिए वो ऐसा चाह रहा है। वो विंग को बार बार उठा रहा है। अब विंग भी अब फाइनली गुस्से में, क्या हो गया है आपको लेनर काका, 5 बजे कौन उठता है, अभी तक तो सूरज भी नहीं उठा, आप मुझे क्यों उठा रहे हो, आपको पता है ना मैं कभी 8 बजे से पहले नहीं उठता, इतनी जल्दी उठाने का क्या फ़ायदा, क्या करेंगे हम दोनों इतनी जल्दी उठ के। एकदम से वांग जी बोलते, मेडिटेशन ये यहाँ पे रहने का रूल है, इस मेंशन में रहने का रूल है, आपको 5 बजे उठना है, मेडिटेशन करनी है, टाइम पे ब्रेकफास्ट करना है, सब कुछ टाइम पे करना है। प्लीज़ विंग, जितने दिन हम यहाँ पे हैं प्लीज़ मेरे लिए ट्राई करोगे। अब विंग सुबह सुबह वांग जी कितने प्यार से उसे उठा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उठ जाए, रेडी हो जाए उसके लिए। और जब वांग जी ने मतलब उसके लेनर काका ने बोल ही दिया है कि उसके लिए, तो विंग तो उनके लिए जान दे दे। या 5 बजे उठने की क्या बात है, वो तुरंत बोल ठीक है, पर हाँ जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो मैं पहले की तरह सोऊंगा प्लीज़। और हम कब जाएंगे वापस, अब तो मुझे बिल्कुल भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, इतने रूल्स में रहना पड़ेगा। वांग जी अपने प्यारे से बनेगी कि क्यूटी पाउटी तरीके से बोलना बहुत ज़्यादा उसे अच्छा लग रहा है। वो एकदम से विंग के बात पे एग्री कर, जल्दी जाएंगे। मन में भी वो यही सोच रहे कि जल्दी से उसे वो जिन वांगशान मिल जाए। पहले उसने तो सिर्फ उसकी लाइफ बर्बाद करी थी, लेकिन इस बार तो उसकी लाइफ ही ले लेगा, उसे मार डालेगा। उसके मन में आ रहा है कि क्यों उस दिन जिस दिन उसे विंग किडनैप किया था तो उसने उसे पीटा था ना, उस दिन उसने पक्का उसे मारा क्यों नहीं, क्यों छोड़ दिया, उसी दिन मार देता तो उसका विंग इतना परेशान नहीं होता, उसके विंग के ऊपर वो अब दोबारा से अटैक नहीं करता। वो यही सोच रहा है, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंकल ने बोला है कि वो उसे ढूंढ रहे हैं, तो उसे अपने अंकल पे भरोसा है कि उसके अंकल उसे ढूंढ ही लेंगे। इसी कारण वो तुरंत विंग मतलब यहाँ पे विंग को ले आया था। वो विंग को बड़े से अब चलो रेडी हो जाओ। वांग जी और विंग, जैसा विंग ने यहाँ का टाइम टेबल है उसके हिसाब से फॉलो किया। वांग जी ने उसकी बहुत हेल्प की। वो दोनों पहले नहाए धोए, मेडिटेशन करी, अब वो बिल्कुल टाइम पे ब्रेकफास्ट टेबल पे आ चुके हैं। ये देख के मास्टर लाइन को भी थोड़ा सी खुशी तो होती है कि चलो वांग जी और विंग उनके और घर के रूल्स, इस घर की एक परंपरा फॉलो कर रहे हैं जो कि उन्हें अच्छा लगता है। यहाँ पे जब ब्रेकफास्ट टेबल सजती है तो विंग का एक बार को शौक लगने वाला हाल हो जाता है। इस टेबल पे सब कुछ बॉयल है या फिर एक तरीके से फ्रूट्स हैं, मिल्क है, कुछ भी विंग वाला ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल नहीं है। यानी ना ही पैनकेक है, ना ही टेस्टी से एग्स है। यानी ये देख के विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी उसे बोलते हैं यहाँ पे नॉनवेज कोई नहीं खाता। अब विंग और शॉकिंग, एग्स नॉनवेज थोड़ी होते हैं लेनर काका, वो तो एग्स होते हैं, वो तो सब खाते हैं। विंग का इस तरीके से बोला वांग जी को इस समय विंग पे बहुत प्यार आता है, लेकिन वो बस बिहेव कह के विंग को चुप करवा देता है। और विंग बेचारा बिना मन के बॉयल खाना जो उसके सामने रखा है खा रहा है। जितने बेमन से विंग खाना खा रहा है, वांग जी को भी विंग को देख के बड़ा तरस आ रहा है, इसलिए वो बेचारा उसके लिए एक फ्रूट जूस तो मंगवा ही देता है क्योंकि उसे पता है कि विंग को फ्रेश फ्रूट जूस अच्छा लगेगा। अब वो विंग के लिए मंगवाता है। वहीं जैसे ही टेबल पर फ्रूट जूस आता है तो विंग की आंखों में एक शाइनेस आ जाती है। ये देखिए एकदम वहाँ पे बैठी सामने बैठी मतलब लैनवी को बहुत गुस्सा आता है कि वांग जी विंग की कितनी छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व कर रहा है कि विंग जी को क्या पसंद है, विंग को क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही। वो उसे इस मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो बड़े गुस्से में ब्रेकफास्ट कर रही है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी के पास उसके अंकल का कॉल आता है। जैसा मैंने बताया वो यहाँ के भी ऑफिस का काम कर ही रहा है, तो एक पर्सन बहुत सारी ऑफिस की फाइल लेके वहाँ पहुँच गया है और उसके अंकल का यही कॉल था कि कुछ फाइल्स भेजी हैं, अगर वांग जी पे टाइम हो तो उन्हें पूरी करके वापस भेज देगा। ये पर्सन यहीं शाम तक रहेगा। वांग जी जैसा उसके अंकल ने कहा वो ये वैसे ही उन फाइल और ऑफिस की फाइल्स में लग जाता है। वहीं मी अब बोर होते हुए पूरे घर में घूम रहा है क्योंकि वांग जी
बड़े आराम से अपने रूम में ऑफिस के फाइल्स में लग गया। उसने विंग को थोड़ी देर वहाँ पे बैठा अभी रहा विंग, और जब उसने देखा कि विंग बोर हो रहा है तो उसने विंग को बोला कि अगर वो चाहे तो आसपास घूम सकता है, लेकिन कुछ भी तोड़ना नहीं है, भागना नहीं है इस घर में दौड़ना भी मना है। विंग बड़े उससे कि ठीक है नहीं भागूंगा, क्या बेचारा चला गया। वहीं विंग जब इधर उधर घूम रहा है, इंजॉय देख रहा है इस घर में, तो वो नोटिस कर रहा है कि इस घर में 80% चीज़ें बिल्कुल प्योर वाइट है, जो कि विंग के लिए काफ़ी बड़ा शौक है। विंग के लिए बड़ा मुश्किल है सफ़ेद चीज़ों को मेंटेन रखना, इसलिए वो बेचारा डर डर के कोई चीज़ छू भी नहीं रहा है। वो बस ऐसे ही घूम रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा समर का टाइम है, और यहाँ पे जो कहते हैं ना AC वाली सुविधा भी नहीं है। यहाँ तक कि ये एक तरीके से शोशा होता है, ये बोलकर अभी तक मास्टर लैंड ने यहाँ AC नहीं लगवाया, जैसे काफ़ी जगह लग गया है। विंग के पुराने मेंशन यानी पुराने लैंड मेंशन में तो काफ़ी ज़्यादा इस टाइप की सुविधाएं थी, AC वेसी, इसी कारण विंग मस्त वहाँ रहता था। लेकिन यहाँ पे आके उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। इसी एकदम से उसकी नज़र वहाँ पीछे की तरफ एक बड़े से स्विमिंग पूल पे पड़ती है। ये स्विमिंग पूल एक यहाँ पे है, ये देख के उसे बहुत एक्साइटमेंट होती है। वो सोचता है क्यों ना वो यहाँ पे थोड़ा सा स्विमिंग कर ले, इस समय खाली तो है वो ये सोच के बिना कुछ सोचे समझे, जैसे वो नॉर्मली लैंड मेंशन में अपनी स्विमिंग पूल में करता था, वो दौड़ के जाके अपने कमरे से अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम यानी जो ओमेगा वाली स्विमिंग कॉस्ट्यूम होती है, एक टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहन के लेके आ जाता है। वैसे तो वो जब रूम से निकलता है तो उसके ऊपर अच्छे से एक दूसरी टी-शर्ट ओपन शर्ट पहन के निकलता है, तो वांगी भी पीछे उसे नोटिस नहीं कर पाता है कि वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो दौड़ा दौड़ा बाहर जाके स्विमिंग करने लगता है। वहीं जब वो स्विमिंग करने जा रहा था तो 2 सर्वेंट जो उस स्विमिंग मतलब पुल के पास में थे, वो उसे इशारे में मतलब उसे रोकना चाहते थे, ये बोल के कि यहाँ पे इस स्विमिंग पूल में सिर्फ अल्फा स्विम कर सकते हैं, ओमेगास का स्विम करना मना है। यानी सिर्फ मास्टर लैंड या एक तरीके से अगर उनके कोई रिलेटिव या जो भी लांगवांगी या लांगशिचेन आएंगे या लानकुरा आएंगे, सिर्फ वही स्विमिंग करते हैं, ओमेगास नहीं कर सकते। वो बताना चाहते थे, लेकिन लैनवी ने इशारे में उन्हें चुप कर दिया, ये बोल के वो ना बताएं। और विंग जिसे कुछ पता ही नहीं यहाँ के रूल्स के बारे में, वो बेचारा गर्मी से परेशान स्विमिंग करने लगता है। वो काफ़ी एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी एकदम से उसके एंजॉयमेंट को रोकते हुए पीछे से मास्टर लैंड चीख के उसका नाम लेते हैं, वी हुशियान, जिसे बेचारा विंग घबरा के अपने पीछे की तरफ देखता है तो देखता है मास्टर लैंड है, जो उसे घूर घूर के आँख फाड़ के ऐसे जैसे उसे खा जाएंगे ऐसे घूर रहे हैं। विंग भी थोड़ा शॉकिंगली उन्हें देख रहा है। वहीं जब विंग के नाम से इतनी जोर से अपने ग्रैंडफादर के मुँह से नाम सुना तो वांगी जो काम कर रहा था उसका ध्यान भी टूट के उस तरफ जाता है जहाँ से ये आवाज़ आई। जैसे ही वो वहाँ देखता है तो देखता है विंग आराम से अपना स्विमिंग कर रहा है, पर वांग जी को महसूस होता है कि विंग ने ये क्या गड़बड़ करी। कल एक नॉर्मल से उसके काट स्लिप टी-शर्ट पे उसके ग्रैंडफादर इतना शोर मचा रहे थे, और यहाँ तो स्विमिंग वो मस्त ओपनली स्विमिंग कर रहा है। ये तो एक तरीके से उसके ग्रैंडफादर के लिए लैंड के लिए बहुत बड़ा शौक है। वहीं कुछ गार्ड्स जो खड़े थे वो भी वहाँ पे शॉकिंगली खड़े। ये देख के मास्टर लैंड पहले गुस्से में सबको वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, और उसके बाद वो एकदम से वांगी को घुर घुर के देखने लगता है। वांगी तुरंत विंग को बाहर आने के लिए बोलता है। विंग तुरंत बाहर आता है, वही टी-शर्ट जो विंग ने ऊपर पहनी थी उसको ऊपर कैरी कर लेता है और घबरा के वांगी के पीछे छुप जाता है, क्योंकि वो देख रहा है कि मास्टर लैंड उसे बहुत बुरी तरह से जैसे उसका खून कर देंगे ऐसे देख रहे हैं। वो घबराते हुए वांगी की तरफ देखने लगता है। वांगी इससे पहले फादर गुस्सा करते या कुछ बोलते, वो पहले ही विंग की साइड से सॉरी बोलने लगता है। वो बोलते ग्रैंडफादर विंग को नहीं पता था कि उसे यहाँ पे स्विमिंग नहीं करनी। वो कई बार लैंड मेंशन में स्विमिंग कर लेता था, इसलिए वो धोखे में यहाँ आ गया। उसे मैं अभी अच्छे से सारे रूल नहीं समझा पाया, आप चिंता मत कीजिए, आज मैं विंग को सारे रूल समझा दूंगा। आप प्लीज़ इसकी ये एक पहली गलती मान के इसे माफ़ कर दीजिए। इस बात पे उसके मास्टर लैंड गुस्से में वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं बिल्कुल सही कहा, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी विंग को सब कुछ यहाँ आने से पहले समझाने की, लेकिन लगता है कि तुम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभा पाए, इसलिए अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही लेनी पड़ेगी। पहली गलती हो या 4 गलती हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, गलती करी है तो उसकी सज़ा इसे मिलेगी ज़रूर। अभी अब शॉकिंग आइज से वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी भी दोबारा ट्राई करता है कि वो अपने ग्रैंडफादर को मना सके। वो बोलता है पर ग्रैंडफादर विंग की ये एक नादानी में करी हुई गलती है, उसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज़ आप मेरे कहने पे एक बार विंग की इस गलती को इग्नोर कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा विंग आगे से कोई गलती नहीं करेगा, वो पूरी कोशिश करेगा
इस घर के रूल्स फॉलो करने की। अब मीन वांगजी की बात समझते हुए कि भाई शायद उसने कर दी कोई गलती, वो खुद आगे आके अपना सर झुका के बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए ग्रैंडफादर, मुझे भी नहीं पता था कि शायद मैंने कोई गलती कर दी, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। अब मास्टरलैंड विंग को देख के बोलते हैं 100 टाइम ये हमारे रूल्स लिखेगा, 100 बार लिखेगा तो कम से कम दिमाग में भी बैठ जाएंगे और याद रहेगा कब क्या नहीं करना है। अब विंग वांगजी की तरफ शॉकिंगली देखता है और वांगजी भी अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखता है, लेकिन अब वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। उसने एक बार कोशिश भी कर ली, लेकिन वो जानता है कि उसके ग्रैंडफादर की नेचर क्या है और कहीं ना कहीं उसे मन में ज़्यादा गुस्सा अपने ऊपर ही आ रहा है कि वो उसने विंग को क्यों नहीं बताया, क्यों वो फाइल्स नहीं लगाया, उसे विंग को अपने पास ही रखना था। अब विंग वांगजी की तरफ देखता है और दोबारा से मास्टरलैंड की तरफ देखता है और अग्री कर जाता है कि ठीक है वो लिख लेगा, क्योंकि सही बात है भाई, उसे बेचारे को यही लगा कि यही बेस्ट तरीका है, मान जाओ जो अंकल कह ये मतलब ग्रैंडफादर कह रहे हैं। वो बेचारा सर झुका के मान जाता है। अब बेचारा भी हॉल में बैठा हुआ है और एक तरीके से ग्रैंडफादर उसके सामने बैठ के उसे घूर रहे हैं, क्योंकि वो ग्रैंडफादर खुद देख रहे हैं कि विंग ने रूल्स फॉलो किए नहीं हैं। विंग के सामने एक रूल की बुक ला के रख दी जाती है और कुछ पेपर और पेन। विंग पहले उस रूल्स बुक को देखता है और शॉकिंगली बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखने लगता है। बेचारा वांगजी इशारे में उसे ये शांत रहने के लिए कहता है। अब अंकल बोलते हैं ये हमारे लैंड्स के प्लान के रूल है, हम लैंड्स हमेशा इन रूल्स को फॉलो करते हुए आते हैं। कुछ लोग हैं जो शायद सोच रहे हैं कि वो इस रूल्स से दूर रहने लगे, तो इन रूल्स को ना फॉलो करें तो सही बात है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात नहीं है। हमारे इंचेस्टर ने सोच समझ के ये रूल लिखे हैं, हर रूल का कहीं ना कहीं एक अपना एक्सप्लेनेशन है, ऐसे ही ये रूल्स नहीं लिखे गए हैं, इसलिए इनकी वैल्यू करो और इन्हें 100 टाइम लिखो। विंग शॉकिंगली पता कितने रूल हैं ग्रैंडफादर? 3000 रूल। इस बात पे विंग को तो ऑलमोस्ट चक्कर आ जाते हैं। 3000 रूल उसे 100 टाइम लिखने हैं, मतलब उसे कितना लिखना पड़ेगा। पर बेचारा अभी कुछ नहीं कर सकता, वो चुपचाप से जैसा उसे बेचारे को ऑर्डर लिखा है वो लिख रहा है। वहीं पीछे खड़े लैनवी को मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसे लगा था इससे भी बड़ी पनिशमेंट उसे मिलेगी। क्या पता उसे एक तरीके से अभी के अभी इस मेंशन से बाहर निकाल के फेंक देंगे उसके ग्रैंडफादर, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तो उसे रूल्स लिखने को बोला है। वहीं विंग के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, सचमुच में इतनी बार लिखना 3000 रूल्स कोई आसान बात तो है नहीं। वो बेचारा लिख रहा है भूखा प्यासा। दोपहर से शाम हो जाती है, डिनर का टाइम हो जाता है। ऐसे ही सामने ग्रैंडफादर बैठे हुए हैं और बेचारा विंग रूल्स लिखे जा रहा है। अब वांगजी बीच में आके अपने ग्रैंडफादर से बोलता है, ग्रैंडफादर आप भी सुबह से भूखे हैं और विंग भी सुबह से भूखा है, आप दोनों प्लीज़ डिनर कर लीजिए, उसके बाद आप चिंता मत कीजिए, मैं विंग को ऑब्जर्व करूँगा और जब तक विंग 100 रूल नहीं लिखेगा मैं उसे सोने नहीं दूंगा। इस बात पे वहाँ अंकल मतलब एक तरह से उसके ग्रैंडफादर मतलब बहुत खुश होते हैं कि चलो वही वो अपने ग्रैंडफादर की साइड रहे वांगजी, वो ऐसा सोच रहे हैं। वहीं गुस्से में वांगजी को देखने लगता है, क्योंकि उसको लगा था कि उसके लैनर गग्गा आएंगे उसको बचा लेंगे, पर यहाँ तो लैनर गग्गा उसे देखेंगे और उसका रूल लिखा है बिना सुनने नहीं देंगे बोल रहे हैं। उसे बेचारे मन में बहुत दुखी होता है, पर वो भी बेचारा भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके भी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उसे भी बहुत भूख लग रही है। उसने बेचारे ने नाश्ता भी तो कम करा था, पर अभी वो जैसा उसको भी मन कर रहा है कि जल्दी से कुछ खाने को मिल जाए, तो वो अग्री हो जाता है। ये तीनों डिनर टेबल पर जाते हैं। जैसा सुबह एकदम से बेस्वाद उबलावा सादा खाना था, वैसा ही अब है। बेचारा भी वो बेस्वाद उबलावा खाना ही खा रहा है, पर बेचारा अभी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसके लैनर गगा ने बोला जब तक यहाँ रहो और ग्रैंडफादर की बात सुनो। तो वो बेचारा अपने लॉस के घर पहली बार आया है, उस तरीके से बेचारा बिहेव कर रहा है। डिनर करने के बाद वांगी विंग को लेके दोबारा से अपने रूम में आ जाता है। वहीं विंग गुस्से में ये सोच के कि उसके लैनर गगा उसे रूल लिखवाएंगे, बिना वांगी से बात करे जाके टेबल पे बैठ जाता है। दोबारा से वो बुक और पेपर लेके और रूल्स लिखने लगता है। विंग देख रहा है कि उसका प्यारा सा बनी आज गुस्से में बैठा हुआ है, पाउटी सा फेस बना के और कितने गुस्से में लिख रहा है। वहीं वांगी अब विंग के पास आता है और प्यार से उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग अब गुरु के वांगजी को देखकर विंग और एक तरीके से उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता। अब वांगी देखता है कि विंग के हाथ सचमुच में एक होता है ना लाल से हो गए, पैन को बहुत देर पकड़े रखो तो अंगूठे और उंगली में निशान सा पड़ जाता है, ऐसे निशान पड़ गया क्योंकि वो नॉन स्टॉप लिख रहा था, तो उसके हाथ भी बेचारे के दर्द हो गए। वांगी बड़े प्यार से कहते हैं टायर्ड फील हो रहा है तुम्हें, जाओ कप हाथ ले लो और हाँ
चिंता मत करो, मैं ये रूल लिख लूँगा। इस बात पे विंग गुस्से में अपना हाथ उठा कर, नहीं मैंने रूल तोड़ा है ना, मैं ही करूँगा। अब वांग जी दोबारा से विंग को हाथों को दोबारा से पकड़ के बोलते हैं, मैंने कहा ना मेरी बात नहीं मानोगे, जाओ बात लेके आओ, उसके बाद देखेंगे इन रूल्स को। विंग क्योंकि वो से भी बेचारे को गुस्सा तो आ ही रहा है, उसकी बॉडी भी थक गई है, वो जाके फ्रेश होके बात लेके रिलैक्स होके दोबारा से आता है तो देखता है कि वांग जी उसकी जगह बैठ के रूल्स लिख रहे हैं। अब वो दोबारा से जाता, ये आप क्या करो लैंडर काका, मेरी हैंड राइटिंग और आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल अलग है, पकड़ लेंगे ग्रैंडफादर, फिर मेरे को दूसरी पनिशमेंट मिल जाएगी, दोबारा से मुझे 100 रूल नहीं लिखने, प्लीज़ प्लीज़ आप हटो, मैं कर लूँगा। एकदम से वांग जी बोलता है, तुम्हें पता है अधिकतर मैं गगा का सारा होमवर्क करता था, गगा मुझसे सारा होमवर्क करवाते थे, बचपन से मैं किसी की भी हैंड राइटिंग कॉपी कर सकता हूँ, क्या तुम खुद देख के बता सकते हो कि मेरी हैंड राइटिंग है या तुम्हारी है। इस बात पे भी शॉकिंगली अपने लैंडर गगा को देखता है, उसके लैंडर गगा सच्ची में ऐसे काम करते थे। वो फिर नोटबुक को देखता है और मन में खुश हो जाता है क्योंकि सचमुच में उन दोनों की हैंड राइटिंग बिल्कुल सेम ही लग रही है। लैंडर गगा सचमुच में आप तो बिल्कुल चैंप निकले, मेरे को आपके अंदर ये वाला टैलेंट है पता ही नहीं था। इस बात पे वांगी विंग को कुछ रिएक्शन दिया, अब बोलता है जाओ तुम सो जाओ, मैं ये कॉपी कर लूँगा। विंग बोलता है नहीं हम दोनों मिलकर करेंगे, आप और मैं कपल है ना, और मदर बोलती है कपल सब चीज़ें शेयर करते हैं, सब चीज़ एक साथ करते हैं, पनिशमेंट भी एक साथ करेंगे, आप चिंता मत करो, आप इधर लिखो। और विंग कुछ पेपर लेके अपोजिट में वांग जी के बैठ के कहता है मैं इधर लिखूँगा। वांग जी देख रहा है कि विंग ने कितनी बड़ी बात कह दी, क्योंकि सचमुच में ये दोनों है तो कपल, सुख दुख साथ में बांटना है तो चलो पनिशमेंट भी साथ में ही बांट लेते हैं। दोनों घंटों तक कॉपी करते हैं एंड फाइनली इन दोनों का ये रूल्स कॉपी करने का सेशन रुक जाता है और दोनों खुशी से वापस आके सो जाते हैं। वहीं वांग जी को रियलाइज़ होता है कि कम से कम उसे विंग को बताना था। वैसे थोड़ा सी जेलसी तो वांग जी को भी हुई थी जब विंग को वहाँ पे उसने बात लेते हुए देखा, क्योंकि उसे पता है कि उसका विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वांग जी विंग को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी है। हाँ वो अपने घर में स्विमिंग कर लेता था, क्योंकि वहाँ पे जब वो स्विमिंग करता था तो गार्ड्स को बाहर ही रहने का ऑर्डर था, लेकिन यहाँ वो बिना बोले ऑर्डर मतलब एक तरह स्विमिंग करने चला गया। वांग जी को भी अजीब लगा था, लेकिन हाँ वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका विंग इस तरीके से इतनी बड़ी पनिशमेंट झेले। वो चाह रहा था कि वो अकेले में उसे समझाएगा, क्योंकि वो हमेशा से ऐसे ही करता है, वो विंग पे कभी जल्दी से गुस्सा नहीं करता, उसे जितने प्यार से समझा सकता है उतने प्यार से उतने पैम्पर वे में उसे समझाता है। तो उसको मतलब एक तरीके से विंग का इस तरीके से पनिशमेंट लेना भी अच्छा नहीं लगा। इसी कारण वो मन में सोचता है क्या वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा कि वो विंग कोई गलती ना करे। वहीं वो कोशिश करेगा कि जितना हो सके वो विंग को अपने ग्रैंडफादर से दूर ही रखे। जैसा वांग जी सोच रहा है ऐसा ही वो करता है। 7 दिन तक वांग जी पूरी कोशिश करता है कि वो विंग से कोई गलती ना हो, वो उसके साथ हमेशा रहता है 24 घंटे। इतना ही नहीं, अगर वो ऑफिस का भी काम करता है तो वो विंग के आसपास ही करता है। मान लो विंग कहीं बाहर बैठ के कुछ पेंटिंग कर रहा है तो वो अपने ऑफिस के पेपर लेकर ही बाहर चला जाता है। यानी वो ऑब्जर्व रखता है कि कोई विंग के आसपास तो नहीं, या फिर विंग कोई गलती ना कर दे जिससे ग्रैंडफादर उस पर गुस्सा हो। वहीं वांग जी का इस तरीके से विंग से पूरे दिन चिपके रहना लैन हुई को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। इतना ही नहीं, मास्टर लैन को भी वांग जी का ये बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे पिछले 1 वीक में विंग ने भी एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि कहीं ना कहीं उसको ना ही मास्टर लैन पसंद करते हैं और ना ही लैन हुई पसंद करती है, क्योंकि वो दोनों ना ही उससे कभी बात करते हैं। जब वो उन दोनों से बात करने की कोशिश करता है तो वो दोनों से अवॉइड भी करते हैं। डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो या लंच हो, कब विंग पहली बात तो यहाँ जब आया तब बेचारा बोल ही नहीं पाता, टेबल पे बोलना मना है, ये भी रूल है, उसने बेचारे ने लिखते हुए याद कर लिया। लेकिन उसके बावजूद भी वो थोड़ी बहुत कोशिश करता है, यानी खाना जब सर्व हो रहा होता है तब बैठे होते हैं कि वो किसी तरीके से उसके ग्रैंडफादर से बात करने की कोशिश करें, थोड़ा सा उनको साथ उन्हें समझने की कोशिश करें। लेकिन उसके ग्रैंडफादर विंग की किसी बात पर रिएक्शन नहीं करते, बस करते हैं। वहीं वांग जी भी देख रहे हैं कि विंग एफर्ट्स पूरे डाल रहा है, किसी तरह से ग्रैंडफादर से बात करे, ग्रैंडफादर की पसंद की हर चीज़ कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसे ग्रैंडफादर बिल्कुल भी विंग को एक तरीके से कहते ना अच्छा उसके साथ बिहेव नहीं कर रहे हैं। और वांग जी को भी ये चीज़ बहुत गुस्सा दिला रही है, लेकिन वो भी बेचारा अभी कुछ नहीं कर सकता है। 1 वीक आराम से वांग जी विंग के साथ ही रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना ऑफिस का काम है तो उसे एक बार कुछ घंटे के लिए, सिर्फ कुछ घंटे के लिए वहाँ थोड़े टाइम के लिए गुस्सू सिटी जाना पड़ता है। वो विंग को सब कुछ समझा के जाता है कि प्लीज़ इस कुछ घंटे में रूम से बाहर मत निकलना,
प्लीज़ कुछ ऐसा मत करना, ना बदमाशी करना, ना छेड़छाड़ करना। विंग जो पिछले एक वीक से लांगवांग जी की हर बात मान रहा है, वो ये बात सुन के और गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि वो एक वीक से इतने एफर्ट तो डाला है, उसके बाद भी उसके लेनर गग्गा उसे बोल रहे हैं कि वो बदमाशी ना करे। कहाँ बदमाशी करी है उसने एक वीक से? वो तो फुल टाइम शांत रहता है, सारे रूल्स फॉलो करता है। उसे मन में दुख होता है भाई, उसकी बात भी अपनी जगह सही है, कोशिश तो वो पूरी कर रहा ना। उसके बाद भी वांग जी अगर उसे ज़्यादा प्रेशराइज करेगा तो उसको ये लगेगा कि यार सब फॉलो कर रहा हूँ फिर भी बार बार बोल रहे हैं। वो गुस्से में ही वांग जी को बाय करता है, वांग जी, क्योंकि उसे पता है कि उसे जितनी जल्दी वो जाएगा, जितनी जल्दी काम खत्म करेगा, वापस आ जाएगा, तो जल्दी में ही वहाँ से निकल जाता है। वहीं जैसे ही वांग जी मेंशन से बाहर जाता है, तुरंत लाइन हुई इस बात का फ़ायदा उठा के मतलब मास्टर लाइन के पास पहुँच जाती है और अंकल से कुछ बोलती है। अंकल, आपको नहीं लगता कि वांग जी पूरा दिन विंग के पास रहता है और जिस तरीके से विभूषण बिना कुछ करे घर में घूमता रहता है, उसे बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि ओमेगास को कैसे बिहेव करना है। अब वो एक मैरिड ओमेगा है, फ्यूचर में उसे हमारे मतलब आपके फैमिली का संभालना है, तो उसे किस तरीके से एक परफेक्ट वाइफ बिहेव करती है उस तरीके से उसे बिहेव करना चाहिए। वो तो पूरा दिन बस खाली बैठता रहता है या थोड़ी बहुत पेंटिंग कर लेता है या वांग जी के पास बैठा रहता है। इस तरीके से अगर ये पूरा दिन सिर्फ खाली बैठा रहेगा, ये भी सही नहीं है। हमें मौका मिला है तो आपको और हमें उसे किस तरीके से हमारे लैंड ओमेगास बिहेव करते हैं उसे सिखाना चाहिए। आपको नहीं लगता? इस बात पे मास्टर लैंड तुरंत बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे भी यही चीज़ फील हो रही थी। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये फैमिली मेरी है और मैं ही इस फैमिली का हेड हूँ और ये चीज़ सबको समझनी चाहिए। मुझे लगता है अब मुझे उस हेड रिस्पॉन्सिबिलिटी या हेड पर्सन की तरह बिहेव करना चाहिए। आज से मैं विंग को किस तरीके से लैन ओमेगास रहते हैं ये सिखाऊंगा। ये बात बोलने के बाद मास्टर लैन उस जगह से विंग के रूम के लिए निकल जाते हैं। वहीं लैन हुई बड़े खुशी से उनके पीछे पीछे चल देती है। मास्टर लैंड विंग के रूम में एंटर करते हैं तो देखते हैं विंग आफ्टरनून में ही अपने बेड पे रेस्ट कर रहा है या एक तरीके से बेड पे लेटा हुआ है और कुछ बुक पढ़ रहा है। इस बात पे वो गुस्से में रूम में घुसते वगैरह विभूषण जिस पे मतलब बेचारा विंग तुरंत अपनी बेड से उठ के सीधा बैठ जाता है और बोल कर कहता है, ग्रैंडफादर क्या हुआ, आपको कुछ हेल्प चाहिए थी, आपको कुछ चाहिए था? इस बात पे मास्टर लैंड तुरंत बोलता है, हाँ मुझे तुम्हारे को कुछ बताना था, पर मुझे लगता है तुम काफ़ी बिजी हो रेस्ट करने में। तुम पूरा दिन इतना क्या काम करते हो, जब देखो रेस्ट ही करते रहते हो। इस बात पे विंग थोड़ा सा अपने सर पे सर, वैसे सच कहूँ तो मैं बहुत बोर होता हूँ पूरा दिन इस तरह खाली बैठे हुए। आप बताइए आपको क्या काम था, मुझे भी आप बताएंगे तो मेरा मन लगा रहेगा। इस बात पे मास्टर कहते सही सोचा तुमने, कुछ काम करोगे तो तुम्हारा मन लगा रहेगा, वरना इस तरीके से खाली बैठने से कोई फ़ायदा नहीं। ये बोलने के बाद वो विंग को लेकर तुरंत किचन की तरफ चले जाते हैं। विंग भी उन्हें पीछे पीछे फॉलो करने लगता है, ये सोच के कि ग्रैंडफादर से कोई किसी काम के लिए बोलेंगे। अब किचन में आते ही मास्टर लैंड विंग को बोलना शुरू करते हैं, तुम इस फैमिली के सन इन लॉ हो, तुम इस फैमिली में जिस तरीके से सब इन लॉज रहते हैं तुम्हें सीखना चाहिए। ये घर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे सर्वेंट है तुम्हारी हेल्प के लिए, लेकिन इन्हें सुपरवाइज करना, इनकी हेल्प करना, लेना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज से इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे एक परफेक्ट ओमेगा होते हैं उस तरीके से तुम्हें लेनी है और मैं तुम्हें इस तरीके प्रोसेस में ट्रेन करूँगा, तुम्हें सिखाऊंगा कि हमारे यहाँ कैसे लैंड फॉरेन बिहेव करते हैं। तुम अब एक लैंड फॉरेन हो तो तुम्हें उसी की तरह बिहेव करना सिखाऊंगा। और विंग जो बेचारा ये सोच के आया था कि कोई एक हेल्प करूंगा मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, खाली तो कमरे में बैठो, वो एकदम से शॉक हो जाता है कि लैंड फॉरेन बनना पड़ेगा, कैसे बिहेव करती है लैंड फॉरेन। उस बेचारे को कोई आइडिया नहीं है और हमें भी नहीं है। आज का फैन फिक्शन यहीं रुकता है। सो गाइज आपको क्या लगता है, क्या कैसे मतलब कैसे करवाएंगे मास्टर लैंड विंग के साथ ये सब नई चीज़ें और बेचारा विंग कैसे सब कुछ करेगा, उसके लिए प्लीज़ आप मेरा नेक्स्ट पार्ट देखना। आई नो आज मैं थोड़ा सा इमोशनल होके बोली तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहूँगी क्योंकि आपने मेरी बात सुनी। बट उसका रीज़न यही था कि मुझे आप लोग जब कमेंट करते हो तो इतनी खुशी मिलती है। आपका हर कमेंट में आपने 80% देखा होगा रिस्पॉन्स करती हूँ। अगर किसी वजह से ना कर पाऊँ तो उसके लिए शायद कोई रीज़न होता होगा, या तो सेम कमेंट ही होता होगा या फिर मैं उसका ऑलरेडी कर चुकी होती होंगी। लेकिन
मैं आपके कमेंट के कारण ही ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ। और मैं सचमुच में अपनी स्टोरी जब लिखती हूँ तो बहुत मन से लिखती हूँ, तो मैं उसे खुद ही शेयर करना चाहती हूँ, या एक कह सकती हूँ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। किसी और चैनल को मैं अपनी स्टोरी दूँ और वो एक्सप्लेन करे, वो मैं नहीं चाहती थी। एंड मैं एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ, मैं अस्थमा पेशेंट नहीं हूँ। सो किसी को ये कन्फ्यूजन हो तो मैं पहले क्लियर कर देती हूँ कि लाइक एंड कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।